हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्गेज लोन के बारे में कि आप कैसे अपनी ज़मीन को गिरवी रख करके, घर को गिरवी रख करके और गोल्ड को गिरवी रख के या और भी कोई अगर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है तो उसको गिरवी रख करके अपना मॉर्गेज लोन ले सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, लोन लेना बुरा नहीं है और लोन उतना ही लेना चाहिए जितना आप चुका सके। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लेते हैं, रिस्क उठाते हैं और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरी ये सलाह है कि आप उतना ही लोन लें जितना आप पे कर पाएँ। तो आज हम बात करेंगे कि मॉर्गेज लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड बैंक लेगा। उसके बाद पैन कार्ड लेगा। उसके बाद आपको देना पड़ेगा अपना एज प्रूफ। एज प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास और भी किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट है जो वैल्यूबल है, जो बैंक में लगने लायक है, उसको भी आप दे सकते हैं। आपकी इनकम स्टेटमेंट लगेगी, यानी कि आप क्या कमाए हैं, किस सोर्स से कमा रहे हैं, उसकी एक इनकम स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट आपका लग सकता है और इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का लगेगा। इसके अलावा बैंक आपसे ये पूछेगा कि आप इस बैंक के लोन को पेमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। अगर सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप दे सकते हैं। अगर आप कोई रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड बिजनेस का लाइसेंस दे सकते हैं, जीएसटी रिटर्न दे सकते हैं और अपना बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट से बैंक ये पता लगा लेगा कि आपकी रेगुलर इनकम क्या है। अगर आपकी रेगुलर इनकम अच्छी है तो बैंक ये मान लेगा कि आप जो है उसके द्वारा दिए गए लोन को आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो बैंक आपके द्वारा दी हुई प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। आप जो भी प्रॉपर्टी देंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको गोल्ड लोन लेना है तो आपको गोल्ड बैंक लेके जाना पड़ेगा, बैंक में गोल्ड जमा करना पड़ेगा और बैंक जो है अपने टर्म्स ऑफ कंडीशन के आधार पर आपसे एग्रीमेंट साइन करा के उस गोल्ड के बदले में 80% या 70% तक का लोन दे सकता है। मतलब उसका जो वैल्यू होगा उसका 70 या 80% आपको लोन देगा। अगर आपके पास कोई स्थायी संपत्ति है, जैसे बिल्डिंग है, तो मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग 1 करोड़ का है तो लगभग 50 से 55 लाख रुपए आपको एज ए मॉर्गेज लोन दे सकता है। लेकिन ये कब देगा? वो आपके इनकम यानी रेगुलर इनकम के आधार पर देगा। वो बिल्डिंग का वैल्यूएशन तो लगा देगा कि 1 करोड़ इसका वैल्यूएशन है तो इसका 50% में या 60%, 60 लाख, 50 लाख या 70 लाख रुपये मैं लोन के रूप में दे रहा हूँ। लेकिन ये 70 लाख आप चुकाएंगे कहाँ से? ये 70 लाख रुपये आप पे कैसे करेंगे? तो आपका जो रेगुलर इनकम है बैंक वो देखेगा कि आपके पास रेगुलर इनकम क्या उस तरह से आ रहा है कि आप 50 लाख रुपया या 60 लाख रुपया या 70 लाख रुपया का ईएमआई पेड कर सकते हैं। अगर आप पेड कर सकते हैं तो बैंक आपको बिल्कुल 100% वो लोन प्रोवाइड करा देगा। अब बात आता है क्रेडिट स्कोर का। क्रेडिट स्कोर क्या है? सपोज करिए कि आप कहीं से लोन लेते हैं और नहीं चुकाते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है, यानी कि आपका पैसे चुकाने का जो रिकॉर्ड है वो गिर जाएगा। तो मेरी सलाह यहाँ पे यही रहेगी कि जब तक आपके पास कोई लोन आता है, लोन रह रहा है, तो उसको टाइम पे पेमेंट करें ताकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है या सिविल स्कोर है कम से कम 700 से 800 के बीच में रहे। ऐसे टोटल सिविल स्कोर 900 होता है तो कम से कम 700, 750, 800 तक अगर होगा तो आपको आसानी के साथ लोन जो है वो पास हो जाएगा। उसके बाद बैंक ये देखेगी कि आप टैक्स कितना पे कर रहे हैं, तो इसके लिए 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न बैंक ज़रूर मांगेगी, आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर लगेंगे। फ़ोटो जो एग्रीमेंट में लगता है, लोन एग्रीमेंट में 2-4 वही लगेगा। आपको बैंक जाना पड़ेगा, अपनी पूरी एसेट्स की जो ओरिजिनल रसीद है या ओरिजिनल उसकी कॉपी है, या मान लीजिए कि आपका कोई बिल्डिंग है तो उसका सेल डीड होगा, या कोई ज़मीन है तो उसका सेल डीड होगा, म्यूटेशन पेपर होगा, ये सारे चीज़ आपको लेके जाने पड़ेंगे। बैंक में इसको सबमिट करना पड़ेगा, लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा,
सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी लगा सकते हैं, या कहीं से अगर आप लोन लिए हैं और लोन को आप पे कर रहे हैं तो लोन और लोन को पे करने का टोटल जो कागज़ है, फ़ोटोकॉपी जो भी हो, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लगाने होंगे। उसके बाद आपके पास और कोई एसेट्स है या कोई इन्वेस्टमेंट है उसको भी आप लगा सकते हैं, ताकि बैंक को ये लगे कि ये बंदा को अगर हम लोन दे देंगे तो ये अपने इन्वेस्टमेंट से भी पूरा कर सकता है, अपने रेगुलर इनकम से भी ईएमआई भर सकता है। तो सारी परिस्थितियों को देखने के बाद, सारे कागज़ों को देखने के बाद बैंक जो है आपका लोन आसानी के साथ आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। यानी आपका अकाउंट वहाँ खोलेगा या आप जिस अकाउंट में पैसा मंगाना चाहते हैं उस अकाउंट में आपका पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक लोन अकाउंट आपके नाम से खुल जाएगा। और जो भी ईएमआई आएगा या ईसीएस आएगा वो आपको हर महीने देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि ईसीएस आपका आ रहा है और आप हर महीने नहीं देते हैं, आपका चेक बाउंस हो जा रहा है, तो जितनी बार चेक बाउंस करेगा उतना बार आपको 250 रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिए हैं और आपका चेक वहाँ बाउंस हो रहा है, ईएमआई आप पेड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार अगर जैसे ही बाउंस हुआ आपको 250 रुपये लग जाएगा। हर बैंक का अलग अलग रेट है। उसी तरह से मॉर्गेज लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो हर बैंक का अलग अलग है। तो कितना है आप देख सकते हैं। जनरली जो होता है 1/5/2021 से 8.15% से 11.8% के बराबर होता है। यानी कि 8.5% से 11.5% तक का आपको मॉर्गेज लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन ज़रूर मिलेगा, और अगर आपने कोई डिले किया है पेमेंट में तो आपको इंटरेस्ट भी 2% पर एनम ओवर ड्यू अमाउंट पर पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपको 250 रुपये जो है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके अलावा 2% और आपको देना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 1% है, यानी जो कॉस्ट होगा उसका 1% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे लेगी। तो मॉर्गेज लोन ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन कब लेना चाहिए? जब आप कोई ज़रूरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहाँ से आपको लग रहा हो कि यहाँ से मुझे पैसे आएंगे और मैं अपना लोन अमाउंट भी पेमेंट कर दूँगा, तो उस परिस्थिति में आप जो है मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। तो मॉर्गेज लोन लेने के लिए सबसे पहले आप पैसाबाजार.com में जाइए और वहाँ के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का, डिफरेंट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसके आधार पे आप लोन ले लीजिए और अपनी ईएमआई पेमेंट करते रहिए, और कोशिश कीजिए कि उतना ही लोन लिया जाए जितना कि आप उसका ईएमआई पेड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको लोन लेना है, अगर आपको ज़्यादा लोन लेना है, रिस्क कवर करना है, तो आप सोच समझ के डिसीजन लें, और हो सके तो साइड में एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर रखें कि अगर आप लोन का इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाएँ, लोन का ईएमआई अगर पेड ना कर पाएँ, तो आप जो वो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके अपना लोन जो है वो पेमेंट कर सके। जैसे ही आप लोन पूरा पेमेंट कर देंगे, बैंक आपको एनओसी दे देगा और आपके एसेट्स के जो पेपर हैं वो आपको रिटर्न कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। और मैंने होम लोन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको होम लोन लेना है तो वहां से आप जाकर के मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और अपना काम आप आसानी के साथ कर सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।